हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आइए आईबी एसीआईओ के लिए, जिसके अंदर 995 वैकेंसीज आपके पास आई हुई है। तो आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर आपका ये एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें। आज 25 ऑफ नवंबर है और आज ही के दिन से शाम से आपके ये फॉर्म्स लाइव हो जाने चाहिए। तो आइए बात करते हैं आईबीएसईआईओ की। आप लोगों के कुछ सवाल रहते हैं कि सर इसकी शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस क्या थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, नीड ऑफ द आईबी एग्ज़ाम क्या रहता है, और उसके बाद हमारे जो पिछले साल के 973 प्लस सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका अपना प्री के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए या इंटरव्यू के लिए क्या क्या फीडबैक्स है और क्या क्या आप लोगों के लिए सजेशंस है, और साथ ही साथ टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की भूमिका कितनी ज़्यादा है उसके तौर पर आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो आज 25 ऑफ नवंबर से हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ आईबीएसईआईओ की बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग आपके पास है 2 बजे से 5 PM, और जिसके लिए आपको अपोजिट बत्रा सिनेमा नियर मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली 110009 पर आना होगा। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 01140113736, या हमारे फ़ोन नंबर 8368649911 पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की तैयारी के लिए अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आईबी एग्ज़ाम नाम से टेलीग्राम चैनल है और जिसके अंदर लगभग अब 4000 सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वैकेंसी कट ऑफ क्रिएशन और पोस्ट कट ऑफ किस तरह की चीज़ें रहती है, और साथ में हम कौन कौन सी चीज़ आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन के तौर पर क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म भरने से पहले हमारे रिज़ल्ट किस तरह से रहे थे। पिछली बार के हमारे आईबीएसईआईओ 2020 में आया था, जिसके अंदर 2000 वैकेंसीज थी और हमारे 973 प्लस लेगेसी है जो रिज़ल्ट की आई थी, और ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। साथ ही साथ फिलहाल 10 ऑफ नवंबर को अभी रिज़ल्ट आया है, दिवाली से 2 दिन पहले, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर 1500 वैकेंसी थी और हम लोगों ने 626 फाइनल सिलेक्शंस दिए हैं। इसी तरीके की शुरुआत अगर आपको करनी है तो बहुत सारे बच्चों ने अपने फीडबैक लिखकर भेजे हैं कि उनका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ किस तरीके का रहता है, इंटरव्यू हो, डिस्क्रिप्टिव हो या प्रीलिम्स हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। 2023 की जो वैकेंसी आई है आईबी की, उसमें कैटेगरी वाइज अगर सीट्स की संख्या देखें तो यूआर कैटेगरी के अंदर 377, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 222, एससी में 134 और एसटी में 133। तो इस तरह से कुल फाइनल जो सिलेक्शन होने हैं वो 995 होने हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर पेपर के स्टैंडर्ड की, तो T1, T2 और T3 होता है, और T1 को लगभग 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स फिल करते हैं फॉर्म को, जिसमें से टीयर 2 के अंदर वैकेंसी का 10x जो होता है उसको क्वालिफाई किया जाता है। इसका मतलब टीयर 2 में आपको 9950 बच्चे क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टीयर 3 में, तो टीयर 3 के अंदर सिर्फ 5x स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो 5x अगर हम करेंगे तो ये लगभग 4975 स्टूडेंट्स होगा। तो आप ये देखिए कि इस समय टीयर 1 का कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और टीयर 2 और टीयर 3 में अगर आप एक हाईएस्ट डिग्री की डेडिकेटेड टीम के साथ अगर तैयारी करेंगे, जिसकी टीम की लेगेसी है, बार बार रिजल्ट देने के लिए संकल्पित है आपके लिए, उनके लिए साथ अगर तैयारी करेंगे तो आपका लेवल कितना मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो टीयर 1 100 मार्क्स का रहता है, टीयर 2 50 का और टीयर 3 100 का, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 250 मार्क्स की बनेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रीलिम्स क्लियर करना हो तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 65 मार्क्स में यूआर कैटेगरी में प्रीलिम्स क्लियर आराम से हो जाता है, आपको डिस्क्रिप्टिव की कॉल आ जाएगी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन पर ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता
तो इसलिए आप प्रीलिम्स से ही अच्छी तैयारी की शुरुआत करें और कम से कम +10 लेकर अपने टारगेट के साथ चलेंगे तो बेहतर तैयारी हो पाएगी। अगर मैं बात करूं तो टियर 1 के अंदर आपका प्रीलिम्स लेवल है और प्रीलिम्स आपके पास 20 मार्क्स के आपके पास 5 सेक्शन आपके पास आने हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस और करंट अफेयर 5 सेक्शन अलग अलग आएंगे 20 मार्क्स के। टियर 2 के अंदर आपका इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको एक एसे लिखना आएगा, एक प्रेसी लिखना आएगा और एक थियोरेटिकल कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए आएगा। टियर 3 के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और एक आपके पास इंटरव्यू होता है। और आप देखिए आईबी के अंदर बेशक ग्रुप सी की सर्विस है, लेकिन आप 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन इंटरव्यू पे मेंटेन करता है और इंटरव्यू के अंदर जो टॉपर्स को पिछली बार जो मार्क्स दिए गए हैं वो 85 मार्क्स भी दिए गए हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी को बनाना अगले 3 या 4 महीने का गेम होता है और इसके ऊपर भी आप बराबर काम करें। जी हाँ, मेरी वीडियोज़ आपको बराबर इस बारे में भी मिलती रहेगी। अगर बात करें पिछले साल के सिलेक्शन की, तो पिछले साल के सिलेक्शन में 2020 के सिलेक्शन में बहुत सारे अनरिजर्व्ड बच्चों का सिलेक्शन हुआ और जिसके अंदर अनरिजर्व्ड में ओबीसी भी थे, एससी भी थे, ईडब्ल्यूएस भी थे, यानी कि जिन्होंने जनरल की कट ऑफ को बीट किया है। तो जनरल का कंपटीशन सिर्फ जनरल वालों से नहीं है, बाकी सारी कैटेगरीज से भी है और इसलिए आप देख पा रहे हैं बहुत ही ईजी वे में 75 या प्रीलिम्स के अंदर अगर आप इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं तो श्योरली एंड सर्टेनली आप सब लोगों का वेटिंग कॉल में नाम नहीं, फाइनल लिस्ट की पहली लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पिछले साल जो 2000 वैकेंसी आई थी 2020 में, उसके फॉर्म फिल हुए थे 9 जनवरी 2021 को, 18 फरवरी 2021 को उसका प्रीलिम्स हो गया था। टियर 2 कोविड की वजह से 25 जुलाई को हुआ था। टियर 3 के अंदर 15 नवंबर को साइकोमेट्री और 1 मार्च से 31 मार्च तक आपका इंटरव्यू हुआ था और 14 अप्रैल 2022 को आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था। इसके अंदर जो मैं प्रीलिम्स की कट ऑफ जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट के थ्रू हमें पता लगी है वो यूआर की 67 गई थी, मतलब मिनिमम नंबर 67 आए थे यूआर के जिनका पहली लिस्ट में नाम आया। ईडब्ल्यूएस के 65, ओबीसी के 64, एससी के 59 और एसटी के 56। अगर इसी पैटर्न को देखें तो ये 2000 वैकेंसी पर काम हुआ था, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार ये कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि इस बार सिर्फ वैकेंसी 2000 नहीं है, सिर्फ 995 है। अगर मैं पेपर के स्टैंडर्ड की बात करूं प्रीवियस ईयर के, तो करंट अफेयर डिफ़िकल्ट लेवल की आई थी, जनरल स्टडीज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इंग्लिश और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, लिटिल बिट इजी थी। जिन लोगों ने पहले से कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी की है, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत पजल वजल सॉल्व करते हैं, दे कैन ईजिली मेक इट। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देते हैं तो आराम से इसकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कट ऑफ के बढ़ने के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला रीज़न तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वैकेंसीज घट गई है, सिर्फ 995 वैकेंसीज यहाँ पर रह गई है। दूसरा, बाकी जो एग्ज़ाम्स है, सीजीएल है, सीपीयू है, जो नेक्स्ट ईयर के होने हैं वो काफ़ी दूर है, वो कम से कम जून जुलाई अगस्त के बाद हैं। तो अभी प्रॉपर टाइम आपके पास मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो भी प्रीलिम्स का ACIU का फॉर्म भरेंगे और वो भी एक कट ऑफ को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान देने वाले। अच्छी बात है, हर बच्चे का अधिकार है नौकरी लेना, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों कट ऑफ के बढ़ने के पूरे आसार है प्रीलिम्स के। आईबी कभी भी अपनी कट ऑफ अनाउंस नहीं करती है, बट एक बच्चों के ओवरव्यू से जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो एक अच्छा सा अनुमानित आंकड़ा आपको लगभग का मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद CSC एस्पिरेंट भी इसका फॉर्म भरते हैं, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है। अदर एस्पिरेंट जैसे CDS, CAPF, FCAT के बच्चे भी भरते हैं। और इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर कोई खास ऐसा अलग सिलेबस नहीं है जो आप बाकी एग्जामिनेशन के लिए नहीं करते हो, तो इसलिए भी इसका कट ऑफ का अनुमानित आंकड़ा ज़्यादा जाता ही है। और भी बात करें तो उस दिन की अटेंडेंस कैसी रहेगी? उस दिन अदर कोई एग्जामिनेशन तो नहीं है, तो जनवरी में कोई खास एग्ज़ाम नहीं है बच्चों का। अगर जनवरी में या फरवरी में ये एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, बहुत मेरे को जितना आइडिया है
आपका एग्जामिनेशन 10 या 15 जनवरी के आसपास करवा लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद इनको 31 मार्च से पहले पहले इसके बेसिक सारे काम पूरे कर लेने हैं, ताकि आपका जल्दी अनाउंस हो सके फाइनल रिजल्ट। आईबी है, आईबी कभी भी टाइम नहीं देता है। आईबी इज़ नॉन फॉर अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताओं के लिए इसको जाना जाता है। अगर मैं यूआर के लिए बात करूं तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जो बच्चे आएंगे वो 10 टाइम्स आएंगे ईच कैटेगरी में, तब जाके 9950 होगा। अब आप अगर इस चीज़ के अंदर आपका जो कंपटीशन है वो आप यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका कंपटीशन है कि आपको 3770 बच्चों के बीच में अपना भूमिका लेकर आनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 1290 बच्चों के बीच में आपको आना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी है तो 2220 बच्चे के बीच में, अगर आप एससी है तो 1340 बच्चों के बीच में, अगर आप एसटी हैं तो 1330 बच्चों के बीच में आपको अपना नंबर लाना किसी भी तरीके से पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक द लिस्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगर पास्ट की कट ऑफ को अगर मैं आधार बनाऊं तो 67 गई थी, तो इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि ये 75 तक जा सकती है। अगर मैं बात करूं 65 है तो ये 72 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, 64 है तो 70 जा सकती है, 59 है तो 65 जा सकती है, 56 है तो ये 60 के अप्रोक्स जा सकती है। ये एक अप्रोक्स फिगर है, और कम से कम जो भी आप मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें या अपनी रियल एग्जाम भी दे, तो कम से कम मिनिमम एक्यूरेट अटेम्प्ट इतना प्लस माइनस करके होना चाहिए कि आप मिनिमम इतना स्कोर करेंगे तो पक्का आपका नाम डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई और शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। अगर इस तरह की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के अंदर अपनी करंट अफेयर की पूरी कवरेज करनी है, और करंट अफेयर की कवरेज करने के लिए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक को तो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक्सटेंसिव एमसीक्यू करने हैं, जिसमें 3 से 4 स्टेटमेंट के बेस पे राइट एंड रॉन्ग है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर या इंटरनल सिक्योरिटी की करंट अफेयर भी मिलती है, जैसे नासा है, डीआरडीओ है, जितनी भी आपकी फॉरेन एजेंसीज है, इकोनॉमी है, तमाम एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर में जनरल स्टडीज से कनेक्ट करके कुछ मिलने वाला है। आप अपनी वॉल्यूम को सेट करके रखिएगा कि कम से कम 2000 के प्रैक्टिस क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट सीरियस वाले जरूर दीजिएगा। अपने वीक एरिया को एक बार टारगेट कर लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का क्वांट है या इंग्लिश है, वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो इसके ऊपर पहले दिन से काम कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए आपके ऊपर पर काम करूँगा। और प्लस अगर आपको कोई भी नीड या असिस्टेंस चाह रही है तो उस तरह की वीडियोस अगर हम अपनी फैकल्टीज़ और एक्सपर्ट के साथ लेकर आएंगे तो ज़रूर आपको एक संभावित फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ पर पूरा ध्यान दीजिए। अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चंस तमाम मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जीएस के जो आएंगे, उसमें से जीएस में 5 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, 8 क्वेश्चन आपके पास सोशल साइंस के रहते हैं, और 7 क्वेश्चन फिर से इसमें करंट अफेयर के ही रहते हैं, और 20 नंबर की करंट अफेयर अलग से आती है। तो आप समझ पा रहे होंगे 20 + 7 27 से 30 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर के ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर लेवल मिल रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा पढ़ाई अगर आपको करनी है तो 45 डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अंदर जितना समय बचाओगे, अगर आप 25 और 30 मिनट्स के अंदर ये सारा काम कर पा रहे हो क्वांट और रीजनिंग का, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश और जीएस और करंट अफेयर में स्पीड का खेल है, उसमें बस पढ़ना होता है और सीधा टिक लगाना होता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको सॉल्व करके देखना है, एंड इट टेक्स टाइम, तो वो टाइम लेता ही है। साथ ही साथ मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर का पूरा योगदान है। जिसका ये ठीक ठाक रहेगा उसी का कट ऑफ में नाम आएगा, अदरवाइज भूल जाना नाम अपना। और साथ ही साथ अगली अगर बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो प्रीवियस ईयर का बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है, और प्रीवियस ईयर के ऊपर जो एनालिसिस है वो बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे दिखाई देगा। ठीक है।
चलिए इसके बाद की बात करें तो करंट अफेयर में आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा ताकि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका 74 और 90 के बीच में स्कोर बने, यूआर कैटेगरी है अगर, और बाकी अगर कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आप डिमिनिश करते जाना अपने मार्क्स को, जैसा मैंने बताया। तो आपको करंट अफेयर में 10 से 15, जनरल स्टडीज़ में 10 से 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 18 से 20, रीजनिंग एप्टीट्यूड में 18 से 20 और इंग्लिश में 18 से 20 मिनिमम आपको गेन करने पड़ेंगे, तभी आपका काम चलने वाला है। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश का योगदान क्या रहेगा। टीयर 1 में इंग्लिश आएगी, 20 में से 18 17 आ जाते हैं नॉर्मली, 15 भी लाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको उसका हर्जाना कहीं ना कहीं और जगह कंपनसेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लिखने की इंग्लिश और बोलने की इंग्लिश पे शुरू से काम करना है। स्पोकन की इंग्लिश के तौर पर आप अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, फ्री वीडियोस अवेलेबल है बहुत सारी। पेड बैचेस के तौर पर हम लोग आपको असिस्ट करेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू के तौर पर गाइडेंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा इसका जो इंटरव्यू होता है वो सीनियर ऑफिशियल्स लेते हैं, कम से कम स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर लेवल के लोग इसका इंटरव्यू लेते हैं और वो पैन इंडिया के लोग होते हैं और मैक्सिमम चांसेस होती है कि 70% इंटरव्यू आपका इंग्लिश में चलता है। तो वहाँ पर आपकी कोई फंबलिंग ना हो, तो श्योर सिलेक्शन करने के लिए अगले 3-4 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश पर भी काम कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से वेबिनार या बैच के लिए इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल @IB एग्ज़ाम पर आप हमारे गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, ताकि उसके बाद आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस या इंक्वायरी चाहिए हो ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए, तो आप इसके अंदर हमसे बेझिझक जुड़ सके। इसके लिए हम ओरिएंटेशन सेशन की शुरुआत आज रात 9 बजे से कर रहे हैं 25 नवंबर से, जिसमें हम एक फ्री मॉक टेस्ट भी इशू करेंगे और साथ में हमारे पेड बैच की अनाउंसमेंट भी करेंगे, जिसमें आपको हमारे 75 लाइव क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे 10 से ज़्यादा, करंट अफेयर की PDF मिलेगी 40 से ज़्यादा, इसमें थ्योरी पोर्शन होगा आपके पास, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और मंथली करंट अफेयर के 10 सेट्स मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। और इन तमाम सुविधाओं के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, ताकि श्योर सिलेक्शन के लिए आप भी 973 प्लस सिलेक्शन की वो लेगेसी, फिर से हम एक टारगेट सेट करते हैं 995 वैकेंसीज़ में से 500 प्लस वैकेंसीज़ का, जो हम और आप मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथियों के साथ, और अगर आप माता पिता हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वर्ल्ड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साहिल मित्तल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।